प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे अनुपात एवं प्रतिशतता के अंतर्गत कार्यपत्रक 2। इसके पहले हम लोगों ने अनुपात का कार्यपत्रक 1 पढ़ा था। ऊपर उसकी लिंक आ रही है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कार्यपत्रक 2, जिसमें हमको प्रतिशत के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो हमको ये देखना है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखो, प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है एक कह सकते हैं या इसको कहते हैं प्रति, और शत का मतलब होता है 100 या सैकड़ा। और इस तरह से अगर हम इसको लिखें तो हम कह सकते हैं कि प्रति शत का मतलब होता है प्रति 100 या प्रति सैकड़ा। इस तरह से हम कह सकते हैं। और प्रति का मतलब एक भी होता है, प्रति मतलब एक भी होता है, हम इसको एक भी कह सकते हैं। तो इस तरह से प्रतिशत शब्द का जो मतलब होता है प्रति 100 या प्रति सैकड़ा। प्रतिशत इसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज, और इसका जो चिन्ह होता है वो इस तरह का होता है। देखो, इस तरह से आड़ी लाइन खींचकर छोटा सा 0 एक ऊपर और छोटा सा 0 एक नीचे, ये होता है प्रतिशत का। आप इस चिन्ह को इस तरह से नहीं बनाएं, इस तरह से ये बनाते तो है, हम बहुत सारे बच्चे भी इसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको प्रतिशत का चिन्ह बनाना है तो आप इसी तरह से बनाएं, क्योंकि इसी में देखो आप 100 छुपा हुआ है। देखो, ये आड़ी डंडी है, मतलब ये 1 और ये ऊपर का एक 0 और ये नीचे का एक 0, तो देखो यहीं पे 100 छुपा हुआ है। अगर आप इसको बिंदी बनाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि जो प्रतिशत का जो चिन्ह बनाते हैं वो इसी तरह का बनाना है। तो इस तरह से प्रतिशत शब्द का मतलब आपने समझा। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 या प्रति सैकड़ा, या इसको हम कहते हैं 100 में 1, 100 में 1, क्योंकि आप जानते हैं 100 को 100 भी कहते हैं। अगर हम इसको 100 कहते हैं तो हम इसको 100 भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखिए। अब ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत, इस प्रतिशत का जो मतलब है एग्जैक्ट वो होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अगर मान लीजिए आपने लिखा 100%, 100% लिखा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 100 तो है ही, फिर गुणा, और प्रतिशत का मतलब क्या होगा, 1/100 होगा। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रति 100, प्रति 100 मतलब ये प्रति 100 या प्रति सैकड़ा, या 100 में से 1, या 100 में 1, ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, मतलब प्रति 100, प्रति सैकड़ा, या 100 में 1, या 100 में 1। और 100% का मतलब देखो अब क्या होता है, 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, और इस तरह से हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। अब 100% का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ। मतलब हम अगर किसी संख्या में 100% का गुणा कर रहे हैं, अगर हम किसी संख्या में 100% का गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब हम 1 का ही गुणा कर रहे हैं, क्योंकि 100% का मतलब 1 ही होता है। ध्यान रखेंगे। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते देखें। क्या क्या सीखा अभी तक आप लोगों ने। सबसे पहली बात, आपने प्रतिशत को देखा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परसेंटेज। इसका सिंबल आपने सीखा, संकेत सीखा। प्रतिशत का अर्थ आपने देखा, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रति 100, प्रति सैकड़ा, या 100 में से 1, या 100 में 1। और प्रतिशत जो चिन्ह होता है उसका मतलब होता है 1/100। अगर हम 100% कहते हैं तो उसका मतलब सीधा सीधा कितना होता है, 1 होता है। मान लीजिए गणित का कोई विद्यार्थी है, कक्षा 9वीं का, और उसका जो पेपर है वो 50 नंबर का है। जितने अंक का होता है उसको कहते हैं पूर्णांक। 50 अंक का पेपर है, और उस स्टूडेंट को पेपर में मान लीजिए मिल गए 48 अंक। जितने मिलते हैं उसको कहते हैं प्राप्तांक। प्राप्तांक कहो या इतने अंक उसको प्राप्त हो गए। तो इतने अंक का पेपर है, इतने अंक का प्रश्न पत्र है, और उसने जब हल किया और टीचर ने जब चेक किया तो उसको 48 अंक मिले। तो देखो 50 अंक का पेपर है, तो हम लिखेंगे
जितने अंकों का पेपर है, पूर्णांक है, उसको हम लिखते हैं बटे में, इसको लिख लिया बटे में, और जितने अंक हमको मिले हैं उसको लिखते हैं ऊपर। इसको आउट ऑफ भी बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बोलना है तो क्या बोलते हैं, 50 आउट ऑफ 48, मतलब 50 में से 48। ये ध्यान रखना है, जितने अंक का पेपर है उसको नीचे लिख दिया और जितने अंक प्राप्त हुए उसको ऊपर लिख लिया। अब हमको पता करना है कि 50 में से 48 नंबर मिले हैं, मतलब कितना परसेंट अंक मिले हैं। तो कितना परसेंट अंक मिला है, इसको परसेंट में बदलना है, तो हम किसका गुणा करेंगे, 100% का गुणा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 100% का मतलब हम एक का ही गुणा कर रहे हैं। 100% का मतलब हम एक का ही गुणा कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको आगे हल कर लेते हैं। देखो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 48 और 2 का गुणा कर लेते हैं, तो 2 8 16 के 6, हासिल का 1, 2 चौक 8 और 1 9, ये गुणा हो गया और ये चिन्ह है। मतलब उस बच्चे को गणित में 96% अंक मिले हैं। कितने अंक मिले हैं, 96% अंक मिले हैं। ये कह सकते हैं कि 100 में से 96 अंक मिले हैं। 50 में से 48 तो 100 में से 96 अंक मिले हैं। इसी को हम कहते हैं परसेंट। तो परसेंट में बदलना आप सीख गए, इस तरह से बदलते हैं, बहुत ही अच्छे से आप ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन है वो संख्याओं को प्रतिशत में बदलना है। तो देखो, अगर हमको संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100% का गुणा करते हैं। देखो 1/4 को प्रतिशत में बदलना है तो 1/4 गुणा 100%, ठीक। तो 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 ही होता है। नहीं भी किया तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, या यहाँ पे भाग काट दो। देखो 4 का भाग जाता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे और 1 0 20 हो जाएंगे, 4 पंचे 20। इस तरह से हो गया 25 और यहाँ चिन्ह लगा है परसेंट का। अब 3/4 का 100% के साथ गुणा करेंगे और इसको क्या करेंगे, इस संख्या को या इस भिन्न को हम बदलेंगे प्रतिशत में। तो दिया है 3/4, इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, देखो यहीं पे कर लें, चलो यहीं पे कर लेते हैं। कितने का गुणा करेंगे, 100% का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे भाग काट देते हैं। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बच्चे, ये 0 20 हो जाएंगे, 4 पंचे 20। तो कितना आ जाएगा, 25 का गुणा 3 में करेंगे तो 75 और साथ में ये चिन्ह लगा है परसेंट का। 1/2 को प्रतिशत में बदलना है तो कितने का गुणा करेंगे, 100% का। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये ऊपर का 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा, 50 एकम 50%। बहुत ही आसान है। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100% का गुणा करना है। 100% का मतलब होता है 1 का गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ गुणा कर लेते हैं 100% का, भाग देंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये ऊपर का 0, इसको लिखेंगे। 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20 होगा और ये चिन्ह लगा देंगे प्रतिशत का। इसको हल करते हैं। 100% का गुणा, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा, 10 गुणा 1 10 और बटे में 1, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 10 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, 10%। इसको बदलते हैं तो 100% का गुणा कर देते हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15%। इस तरह से हमने संख्याओं को प्रतिशत में बदल दिया। अब क्वेश्चन सेकंड है, इसमें क्या करना है, इसमें अपने को प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत को अपने को भिन्न में बदलना है। भिन्न में कहो या कह सकते हैं कि संख्या में बदलना है। भिन्न में कह सकते हैं या संख्या में बदलना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये लिखा हमने 40 और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति 100 यानी 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। ये देखो हमने देखा था, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो हम इसमें गुणा करेंगे 1/100 का, ध्यान से समझना। अब 40 का गुणा 1 में करेंगे तो 40 और बटे में कितना है, 100। आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं, ये लिख दिया 40 और ये प्रतिशत का मतलब बटे में लिख दिया 100, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 40/100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 का भाग जाता है दोनों में, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो इस तरह से कितना आ गया, ये 2/5। इसको लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 50% मतलब प्रति 100।
0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर ये हो जाएगा 1/2। इसको लिखते हैं 30/100। 0 से 0 कैंसिल होगा, अब भाग नहीं जाएगा तो ये आ जाएगा 3/10। अगला देखते हैं 85% है तो हम इसको क्या लिखेंगे 85/100। 5 का भाग जाता है, जिस संख्या के भी लास्ट में 0 या 5 हो उसमें 5 का भाग जाता है। यहाँ 5 है 0 है तो 5 का भाग जाएगा। यहाँ देते हैं 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 5 7 35। यहाँ पर देते हैं 5 दूनी 10 और ये 0 आ जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 17/20। अगला है 60% मतलब 60/100। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, यहाँ पे भी 2 का भाग देंगे, 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा 3/5। ये है 75% मतलब 75/100। इसको हल करेंगे तो डायरेक्ट आप 5 का भाग देख सकते हो या 25 का भाग भी जाता है। हम 25 का भाग देते हैं, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। इसको कितना लिखेंगे 3/4। तो इस तरह से प्रतिशत के अंतर्गत हमने संख्या को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को संख्या में या भिन्न में बदलना आपने सीख लिया। तो इसके बाद हमको करना है अधिगम परीक्षण। अधिगम परीक्षण के अंतर्गत हमने कार्यपत्रक 1 और कार्यपत्रक 2 में जो सीखा है उसको इसमें हल करना है। अधिगम परीक्षण का मतलब होता है लर्निंग टेस्ट। आप लोगों ने जो कार्यपत्रक 1 और कार्यपत्रक 2 में सीखा है उसको इस पर करना है अप्लाई। तो ये आप खुद कोशिश करके देखिए, और नहीं तो फिर हम इसको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आप ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए और उसको हल करने का पूरा प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अधिगम परीक्षण अनुपात एवं प्रतिशतता के अंतर्गत हम अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।